यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 101 नंबर पॉइंट क्या पढ़ा गया था? अति इंद्रिय आनंद है। ज्ञान का फल आनंद है इंद्रियों के सिवाय। कल ये पढ़ा गया था। आज 102 माया का भ्रांति ब्रह्माकार वृत्ति। हाँ, कल ये हुआ था। कल 102 नंबर पॉइंट होता मायाकार भ्रांति ब्रह्माकार वृत्ति। आज है 103 नंबर पॉइंट। बूंद समाई सागर में ये जाने सब कोई, और सागर समाया बूंद में ये जाने बिरला कोई। बूंद समाई सागर में ये जाने सब कोई, और सागर समाया बूंद में ये जाने बिरला कोई। एक बूंद सागर में मिल गई ये तो हर कोई जानता है, ज्ञानी अज्ञानी सबको जानता है। सागर समाया बूंद में ये जाने बिरला कोई। सागर क्या है? तू ही सागर है, तू ही किनारा, और तू ढूंढता है किसका सहारा। गुरु जी ने क्या बोला? तू ही सागर है, तुम ही बोला, तुम ही सागर हो, तुम ही किनारा हो, और तुम ढूंढते हो किसका सहारा। मतलब एक बूंद ड्रॉप आपने समुद्र में डाल दी, ये बड़ा सरल, हर कोई जानता है। लेकिन सागर समाया बूंद में ये जाने बिरला कोई कौन जानता है? ये तो सिर्फ एक सदगुरु जानता है, और सदगुरु जानता है, और सदगुरु ही जना सकता है। कैसे? इसका कितने सरल शब्दों में गुरु जी बड़ा मतलब मजा आ जाता है गुरु जी की वाणी सुन करके, कि गुरु जी तुम्हारे ही शरीर में, तुम्हारे ही घर पर ऐसी वस्तु का वो याद दिलाएंगे जिससे कि आप कभी भूल ना सको। अब क्या बोला? बूंद सागर समा गई, हर कोई जान गया। अब एक सागर एक बूंद समाए तो उसका कैसे कहा? आपको ऊपर बोला तू ही सागर है, तू ही किनारा, और तू ढूंढता किसका सहारा। तुमने अब सागर बना दिया। अब तुम अपने इस सागर शरीर में तुम एक बूंद खून निकालते हो, पता लग जाता है कौन सा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो भी पॉजिटिव है, कौन सा खून है। एक बूंद खून निकालते हो, जब एक बूंद खून निकालता है और तुम्हारा अंदर सब बता देता है। तो तुमको पहले सागर बनाया, सागर से अब तुम्हारे ही उसमें कितने बोतल खून है। क्या जब टेस्टिंग करता है डॉक्टर तो क्या वो सब खून निकालता है? सिर्फ एक बूंद खून निकालता है, और एक बूंद खून निकाल करके वो बता देता है कि आपके शरीर में कौन सा खून है, ब्लड है। तो इसी बात को बोला सागर समाया बूंद में ये जाने बिरला कोई। ये कोई बिरला जानता है? गुरु जी ने समझाया कि जो चीज बाहर है वही अंदर है। इसकी बात कल परसों भी चली थी। 5 तत्व से ये शरीर बना है। छित, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व से बना है ये शरीर। मट्टी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 चीजों से शरीर बना है, और यही 5 चीज बाहर है। जब शरीर शांत हो जाता है तो यही पांचों तत्व बाहर मिल जाते हैं। इस ब्रह्मांड में पूरे इस उसमें 5 तत्व हैं, और ये पांचों तत्व आपके अंदर हैं। तो यही बात बताई। अभी तक हम नहीं समझते थे, हम समझते थे ये चीज असंभव है, सागर बूंद में कहाँ समा जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग कैसे एक बूंद ड्रॉप से
कैसे पता लगेगा कि मेरे शरीर में कौन सा खून है? लेकिन साइंस ने दिखाया। तो यही चीज बोला, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, और जो ब्रह्मंडे सो पिंडे। जो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो ये बातें कहाँ पता थी? हम लोगों को ही पता था मन का है, आत्मा का, जानते थे। तो दो अदृश्य चीजें, जो दो अदृश्य चीजें कौन सी हैं? मन और आत्मा। ये दो अदृश्य चीजों का पता गुरु ने बताया ना। इसी तरीके से हम लोग जानते थे कि ब्रह्मांड में क्या है। गुरु जी की कृपा से पता लगा कि ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, और वही 5 तत्व तुम्हारे अंदर है। इसीलिए तो लाइन बोली गई, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, और जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। जो पिंड में है, इस पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। तो ये चीज कहाँ पता थी? अब ये पांचों तत्व मिल जाते हैं। शरीर नश्वर है, कहानी ये शरीर नश्वर है, नश्वर है। इसी शरीर को आप जला के आते हो, एक मुट्ठी राख। फिर यही राख जला के आते हो, फिर इसी राख को, इसको बोलते हो फूल है। इसी फूल को फिर आप गंगा जी बहा देते हो, और फिर गंगा जी से वही पानी खेत में जाता है, जहाँ पर आपके अन्न पैदा होते हैं। वही अन्न तुम खाते हो, उसी से तुम्हारा जो है खून बनता है। तो ये चेन है, सार्किल चेन है। तुम्हारी ये चेन ऐसे चलती आ रही पूरे ब्रह्मांड की। तुमने खाया पिया, निराकार साकार हो गए, साकार से फिर निराकार। भाई मैक्सिमम उम्र कितनी है? 100 साल। 100 साल भगवान ने तुम्हें घूमने के लिए धरती भेजा, जाओ घूम के आओ। अब 100 साल में आपने क्या हुआ? इसमें घूम घाम के आए, और फिर पहले निराकार तो फिर निराकार हो गए। एक मुट्ठी राखी बची, आप उसको बोलते फूल। उस फूल को आप क्या करते हो? उस फूल को आप गंगा जी बहाते हो, या मुसलमान लोग मट्टी गाड़ देते हैं धरती में। तो उसी मट्टी से तो अन्न पैदा होता है। जो भी शरीर को गाड़ा जाता है, वो शरीर मट्टी में ये क्वालिटी है, वो सब चीज को गला देती है। कुछ समय बाद जहां आप मट्टी गाड़ के आए हो, कुछ समय बाद जाके देखो वो मट्टी नहीं है, राख है। वही मट्टी है, कुछ कोई वहां बचेगा नहीं। वही मट्टी से तुमने अन्न पैदा हुआ, उसी तुमने खाया, अन्न खाया, तुम्हारे को फिर ताकत आई, खून बना, उसी से तुम्हारा वीर बना, उसी एक ड्रॉप से बच्चा पैदा हुआ, उसी फिर बच्चा जो है एक बलस्ते का बच्चा जो है 6 फीट का हो गया, फिर शरीर शांत हुआ। फिर तो ये चक्री चल रही है लाखों करोड़ों साल से, अभी तक चलती आ रही है। तो इसमें हम उलझ जाते हैं। उलझ हो जाता है जो गुरु की शरण में नहीं आता। जब गुरु जी ने ये समझा दिया कि जो तुम ये बाहर पूरे ब्रह्मांड में देख रहे हो, वो सब तुम्हारे अंदर है, बाहर वो अंदर है। इसी तो लाइन आई ना, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, और जो ब्रह्मंडे सो पिंडे। जो ये पिंड है, जो तुम्हारे पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड मतलब क्या है? कोई चीज भी तुमसे अलग ब्रह्मांड में नहीं है। कोई चीज भी आपसे ब्रह्मांड में अलग नहीं है। इस चीज को आप पहचान कैसे नहीं पाते? बोला जैसे आप जो है ये 5 तत्व से तन रचो, 5 तत्व से तन रचो, जानो चतुर सुधार। ये जो 5 तत्व से शरीर बना है, ये कोई बड़ा बिरला जानता है। क्यों? क्योंकि इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, तुम भी इसको नहीं बोलोगे। कैसे? जैसे बोला रथ है, रथ है। जिस रथ को अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने हाका, तो रथ कैसे बन गया? रथ कैसे बन गया? जब आपकी जो है बग्घी लाई गई,
बग्गी में घोड़े को लगाया गया, उसमें गद्दी रखी गई, लगाम लगाई गई, पावदान रखा गया। जब सब चीज़ें मिला दी गई तो आपको ये रथ है। अब उसको अलग कर दो, सबको अलग कर दो, घोड़े को अलग कर दो, उसका जो है बैठने वाला बग्गी वो अलग कर दो, गद्दी अलग कर दो, पावदान अलग कर दो। अब बताओ, अकेले पावदान पूछो क्या बोलोगे? ये पावदान है, ये क्या है? ये रथ की बग्घी है, ये क्या है? ये घोड़ा है। रथ कहाँ गया? रथ कहाँ गया? इसी तरीके से जब शरीर शांत होता है तो पांचों तत्व पांचों मिल जाते हैं। शरीर कहाँ गया? शरीर कहाँ गया? शरीर नहीं जाता, वासना जाती है। अंत वेले की वासना के अनुसार मनुष्य को जन्म प्राप्त होता है, अंत वेले की वासना के अनुसार। और इसका वर्णन गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में किया है। क्या बोला है? अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प योनि बलबल उतरे, सूअर योनि बलबल उतरे। बोला जो पुत्र का सुमरण करते हुए शरीर शांत होता है उसको सूअर की योनि मिलती है। अंत काल जो महल माड़ी सुमरे, बहुत बड़ी कोठी है, बंगला है, तो बोला प्रेत योनि बलबल उतरे। अक्सर आप पेपर में पढ़ते हैं, फलाने बिल्डिंग में, फलाने कोठी में वहाँ कोई नहीं आता, वो 20 साल बंद है, काहे? वहाँ भूत प्रेत हैं। जो जिनकी कोठी थी वही भूत प्रेत बन के आ गए, क्योंकि वो अंत वेले में सोचते रहे हम मर जावे तो हमारी कोठी का होगा, तो कोठी में कोई आने नहीं दे तो भूत बन के आ जाते हैं, डराते हैं। तो बोला जहाँ पर तुम्हारी वासना होगी उसी के अनुसार तुम्हारा शरीर मिलेगा। फिर बोला अंत काल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प योनि बलबल उतरे। देखो आप किसी की दो अपनी परिवार में देख लो, किसी से बात करो तो एक व्यक्ति ऐसा दिन रात कोई पैसे की बात करेगा, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करेगा। जब देखो यहाँ ये खरीदा ज़मीन, वो मकान खरीदा, यहाँ पैसा लगाया, इतना बढ़ गया, वो कोई दूसरी बात ही नहीं। हम लोगों के एक सत्संग में आते थे, वो बड़ी कम उम्र में बहुत पैसा कमा लिया, तो जब मिले इतने करोड़ की एक कोठी ले ली, इतने करोड़ जमीन ले ली, तो हमको भाई और कोई दूसरा बात करो भाई, तुम ले लो। हम कहा तुम ले लो, उससे तो हमें क्या फायदा? कहा सत्संग भाव में दे दो तुम, तुम्हारी बहुत बड़ी कोठी है तो अपना सत्संग कराते हो, सत्संग कराओगे तो बताओ कोठी है, तुम्हारी कोठी लेके हम क्या करेंगे? तुम बार बार बताते हो मैंने ये कोठी ले ली, ये बंगला ले लिया, ही ले, तुम ले लियो, अपने ले लियो, तुम हमें क्यों सुनाते हो? तो चाहे कितना भी उनसे कहें, लेकिन वो हर समय घूम फिर वही बात कर देता था, हर समय घूम फिर वही बात। बोला तो ऐसे में जो आप रात दिन सुमरन करते हो कोठी बंगले का, तो प्रेत नहीं निकलो, पैसे की बात करते हो, सर योनि बलबल उतरे। आप देखिए अक्सर पेपर में पढ़ते हैं, फलानी जगह पर तिजोरी में सर बैठा है, और बड़ी मजे की बात कहते हैं कि इतना गजब की बात है कि जब लड़का जाता है तो निकल फूंक मारता है, तेज फुंकारी मारता है, और वही पोता जाता है तो गायब हो जाता है, था जितना निकालना निकाल लो। तो इसीलिए गुरु जी कहते हैं मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा है, घुटना हमेशा आगे मुड़ता, पीछे नहीं मुड़ता। तो यहाँ पर बोला तुम अपनी वृत्ति को जहाँ भी तुम्हारी आसक्ति है उसको आज और अभी वहाँ से निकाल करके परमात्मा में लगा दो। क्यों? क्या भरोसा तुम्हारी श्वास का? जो श्वास बाहर जाए अंदर आने का भरोसा? हर पल श्वास बाहर जाती है, अंदर आती है, बाहर जाए अंदर ना है। जय सीताराम। पल में पल से क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का और पता नहीं इस तकदीर का, एक पल में क्या हो जाए हम देखते हैं ना, एक पल में पता लगा शरीर छू। और कोई व्यक्ति का मैं बड़ा ड्रम बैठक मारता हूँ, बड़ा रियाज मारता हूँ, भूल गई समझ कहना। हमने कई लोगों को देखा, काम मना किया, नहीं माने, आवाज़ देख रहे, आज वो रो रहे हैं, आज यहाँ दर्द है तो आज चक्कर आता है हमको, और बोलो
मैं बड़ा रियाज मानता हूँ, बड़ा पहलवान हूँ। अरे भैया कुछ नहीं ना, करन करावन आपे आप मानुष सुने कछु हाथ, कुछ हाथ में नहीं ना। बस जो चीज़ आपको प्रेरणा मिले आप करते जाओ, अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा खाओ जो तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्यवर्धन है। अपना कुछ समय अपना योगा करो, वॉक करो, कुछ अपनी जो है आध्यात्मिक जो है गुरु जी के वचन सुनो, वाणी सुनो। मतलब आप जितना अपने को ढीला और अपने को ये मानोगे कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, उतना आपको आराम मिलेगा और उतनी आपको मन में शांति मिलेगी। और जितना आपको मैं ये करूँगा, आप निश्चित समझ लो कुछ नहीं कर पाओगे। हमने ये जीवन में बहुत देखा है। भूल के भी मत कहो कि जो है मैं ये करूँगा। अरे बिना उसके हुक्म तो मैं पत्ता तो हिलता नहीं ना। तुम ये करोगे तो जब करन करावन आपे आप मानुष के नहीं कछु हाथ, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं ना। सिर्फ एक अहंकार करता मैं करूँगा, मैं ये कर दूंगा। अरे अपनी उंगली तो उठा ऐसे टेढ़ी नहीं कर सकते, तुम बहुत छोड़ दो कर। कभी देखो आप, कभी कभी आप लोगों को सोते समय कोई उंगली पंजे की, पैर की नस चढ़ी होने लगती है, उंगली टेढ़ी लगती है, आप लाख करते हो, परेशान हो जाते हो हैं। अपनी तो हम सीधी नहीं कर पाते, दूसरों का सीधी करेंगे हम। तो कभी भूल के भी जीवन में अहंकार नहीं करना कि हम ये करेंगे न करेंगे। तो यहाँ बोला कितनी अच्छी बात, बूंद समाई सागर में ये जाने हर कोई, और सागर समाया बूंद में ये जाने बिरला कोई। ये इसी उसमें परपेक्ष में जो आता ना कि पूरे ब्रह्मांड में 5 चीज़ें हैं, वही पूरे ब्रह्मांड की 5 चीज़ें हमारे अंदर हैं। ये सब कौन जानता था? तो क्या है, ये काल चक्र है, ऐसे से घूम रहा बस। इसमें झूला जो है जैसे आप देखते हो एकदम ऊपर जाता है, 200 फीट ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। ऐसा नहीं झूले को ऊपर पार्ट ऊपर रह जाए और नीचे नहीं। इसी तरीके जीवन में कभी आपके बड़ी खुशी आएगी, कभी बहुत पैसा धन बढ़ जाएगा, कभी एकदम नीचे आ गए, लोएस्ट हो गया। शरीर जो है ना, ये जस्ट लाइक शेयर मार्केट है। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते होंगे वो जानते हैं अप डाउन चलता है। उसी तरीके से शरीर में अप डाउन चलता है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी दुख है कभी सुख है। ये जीवन का पहलू है, सुख दुख दोनों जीवन में। इन दोनों से दूर रहना, दोनों दूर रहना। आज आपके ऊपर दुख है तो कल सुख आएगा जरूर। और आज बहुत सुखी जीवन है, बड़ी संपन्नता है, तो अपनी संपन्नता में किसी का अपमान नहीं करो, अपनी संपन्नता में किसी को नीचा नहीं दिखाओ। कल को हो सकता है तो उससे नीचे हो जाओ। ये काल चक्र है। तो इसलिए बोला वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, और एक वचन औसत के एक करे खाओ। कभी भी राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा, किसका भरोसा करते हो? राजा हरिश्चंद्र हैं, शमशान घाट पर जो है मुर्दा जलाने के लिए हो गए, राजा थे, क्या हो गए हैं? तो किस समय पल में पल से क्या हो जाए कोई नहीं पता, किस में किसका क्या हो जाए। इसलिए जब भगवान आपको जो चीज़ देता है भगवान की गिफ्ट है, गिफ्ट को लिफ्ट कभी नहीं देना। गिफ्ट है तो उस गिफ्ट को आप बांटो। जो बांटन वाले को लगे मेहंदी का रंग, आप जितना बांटते जाओगे उतना आपका रंग आपका लाल होता जाएगा। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी भी आपने किसी का अपमान किया या किसी का मान किया, वो दोनों मिलेगा। मान किया मान मिलेगा, अपमान किया अपमान मिलेगा जरूर। चाहे वो आज मिले और चाहे 101 जन्म बाद मिलेगा जरूर। क्यों, कैसे मिलेगा? इसका गुरु ने बहुत प्यारा बोला उदाहरण, कहा कि जैसे तुम आज मोबाइल में कोई मैसेज भेजते हो और उसके मोबाइल में जगह नहीं है उस कॉलम में, तो वो मैसेज आपका वायुमंडल में मंडराता रहता है।
और जब तक जिसको मैसेज भेजा है उसके अंदर में जब तक जगह न हो जाए, उसके अंदर न चला जाए, मंडराता रहेगा। इसके लिए बोला आज भी महाभारत में जो युद्ध हुआ था तो भीम ने जो हाथी घोड़े लुका लुका फेंके थे वो भी आज वायुमंडल मंडरा रहे हैं, वो भी मंडरा रहे हैं अभी। बोला गुरु ने बोला वाणी में, कभी कोई ऐसा समय आएगा कि कोई मन जन से कोई चाहेगा नीचे बुला सकता है, उनको आ सकते हैं। और इसका प्रमाण दिया है, जब किसी को कोढ़ हो गया था तो राजा को, तो उसको बोला गया कि तुम जो है बस एक कथा सुनते जाओ भागवत की, और पूरी कथा सुन लोगे तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। हाँ, जन्मेजय राजा थे वो, उनके लिए तो वो जो है उनके लिए क्या था, वो लास्ट में जब बोला गुरु ने कि भीम ने हाथी वायुमंडल फेंके, घोड़े फेंके, वो आज मंडरा रहे, क्या बहुत सुन ले, यही न मान सकते हम, क्या बहुत गप सुन लिया, हम ही नहीं मान सकते कि ऊपर हाथी इतने मंडरा रहे। कहा कि अभी मैं मंत्रोच्चारण करता हूँ और दो गिरेगा, उन्होंने मंत्रोच्चारण किया तो ऊपर गिरने लगा। कहा अब तुम्हारा जितना कोढ़ बचा ही ठीक नहीं होगा। सिद्धांत क्या है कि जो तुम्हारे अंदर में अज्ञान है, गुरु में श्रद्धा भक्ति प्रेम होता है तो तुम्हारा वो सारा अज्ञान गुरु जो है ज्ञान दे करके सब दूर करता है, अज्ञान को मिटाता जाता है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा होती है तो जितना ज्ञान कोढ़ है वो बचा रह जाएगा, वो नहीं जाएगा। जब तक तुम्हारे अंदर में श्रद्धा भक्ति प्रेम है तो वो सारे ज्ञान मिटते जाएंगे, कोढ़ खत्म हो जाएगा। जब उसका जरा बचा और जब ये बोला हाथी घोड़ अभी मंडराने का, अब हम विश्वास नहीं मानते, कहीं जितना कोढ़ बचा इतना तो अब रह जाए, समझ लो कर रह जाए तो भले, लेकिन अब मान नहीं सकते हाथी घोड़े ऊपर टंगे हों। जब मंत्र पढ़ा नीचे गिरने लगे तो कहा अभी थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है, गुरु कहे सागर का पानी मीठा, कहो हाँ जी हाँ, ना जी ना नहीं करो। क्यों? जो चीज समझ में नहीं आती है बुद्धि में, उसको गुरु से विनम्रता से पूछ लो, ये अलाउड है। एक नहीं 100 बार पूछने के लिए यह है परमिशन, लेकिन तुम पूछो नहीं और अपने मन में अश्रद्धा पैदा है, ये सब गप बहुत मारते हैं, सुन लिया ऐसे ही, वो नुकसानदेह है। कैसे? जैसे बोला उसने सागर का पानी मीठा, कहो हाँ जी हाँ। तो एक शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, हमने तो सागर का पानी चखा है, बहुत खारा, आप कैसे कहते मीठा है? तो गुरु ने समझाया, कहा सागर पानी मीठा कैसे है? कहा सागर में से ही सूर्य पानी सोखता है, सागर में से ही सूर्य पानी सोखता है और बादल बन करके लेके ऊपर जाता है और फिर वही बारिश करता है। तो जो बारिश करता है तो बारिश देखो हमेशा मीठी होती है, तो बारिश का पानी आया कहाँ से? सागर से आया। और देखो समुद्र के किनारे बारिश बहुत होती है, क्यों? पानी को सूर्य ने सोख करके बादल बन के ले गया और लेके गया जितनी दूर जा सकता गया। और देखो और कमाल की बात देखो, प्रैक्टिकल, जब पानी सोखता है सागर से तो क्या होता है? देखो बादल एकदम वाइट है, काला हो जाता है, और जब वो बारिश हो जाती है फिर सफेद आता है। इसका सिद्धांत क्या है? जो व्यक्ति दुनिया से लेता ही लेता है वो काला हो जाता है, और जो लेके बांट देता है वो गोरा हो जाता है। तो अब तुम्हें जो बनना बनो, काले बनना काले बनो, गोरे बनना गोरे बनो। इसीलिए कहा जाता है जो बांटन वाले को लगे मेहंदी का रंग। तो ऐसे ही बांटते चलोगे तो तुम लालो लाल रहोगे। कैसे रहोगे? हमको बड़ा अच्छा लगता है गुरु जी का सिद्धांत कि तुम अगर बांटोगे तो हमेशा बांटोगे और सत्संग में आओगे, रोज सत्संग में, तब इसका प्रभाव होगा। रोज सत्संग में आओगे तो रोज माने गुलाब, रोज
माने गुलाब। रोज सत्संग आओगे तो तुम गुलाब की तरह लालो लाल हो जाओगे, गुलाब की तरह कोमल हो जाओगे, पंखुड़ भी कोमल होती है, गुलाब की तरह खुशबूदार हो जाओगे, हर कोई पसंद करता है। तो बोला कब? जब तुम रोज सत्संग आओगे। रोज सत्संग आओगे तो तुम्हारी भी स्थिति ऐसी बन जाएगी, बनानी नहीं ना, बन जाएगी, और फिर हर कोई तुम्हें प्यार करेगा। तो ऐसे कौन नहीं चाहता दुनिया में हम कोई प्यार करे, हम दिखने में अच्छा लगे, गोरे लगे, खूबसूरत रहे, लालो लाल रहे, कौन नहीं चाहता? कोई चाहता है कि हम बाकी तिरछे रहें? तो हमेशा। और एक बात और आप देख लेना, जो लोग भी आज ज्ञान में आ गए हैं, आप देखो ज्ञान में आने के बाद ये ज्ञान की जो पावर है और ज्ञान की जो चमक है वो चेहरे पर आपको नजर आने लगेगी। और ये चमक ऐसी है कि किसी को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं ना, ये ज्ञान की चमक ऐसी है जो नेचुरल है। बोला नहीं गुरुजी ने, ज्ञान से चमके दमके तेरा चेहरा। ज्ञान से जो व्यक्ति ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान में आ जाता है तो उसका चेहरा दमकता है, उसके अंदर से एक आभा निकलती रहती है। बाकी दुनिया का कोई साधन कर लो, ये आभा नहीं निकलती। हम लोग जब गुरुजी को देखते रहे तो देखते बस अभी सत्संग से ना फिल्म के कमरे भाग जाए, कभी सुन के अब क्या देखें, क्या गुरु आपको देखना अच्छा लग रहा बस गुरु को क्या पूछा, गुरु कुछ पूछा नहीं ना, कहाँ बैठे हो, गुरु जी अच्छा लग रहा, मतलब जवाब नहीं दे पाते थे, कहाँ पूछते थे कहाँ आए हो, बस गुरु जी बड़ा अच्छा लग रहा, आप देख रहे हो, ये देखते रहे बस। क्यों? क्योंकि ज्ञान से दमके चेहरा, मुखड़ा, ये ज्ञान से जो भी ज्ञान को बांटता है, लेता है, देता है, उसका चेहरे पर दमक रहती है। तो ये जो है बाकी किसी क्रीम पाउडर ब्यूटी पार्लर से सकती है। और हमने तो देखा है इस ज्ञान में, हम सामने प्रत्यक्ष बैठे हैं। पंकज एकदम जब आए थे यहाँ इलाहाबाद में एकदम काला कोले की तरह था ये जब यहाँ आया था एकदम काला कोले की तरह, आज हो गए तो दमक रहा है। मतलब हम एक इनको ने कितने लोगों को देखते हैं जो एकदम मुख से बोल नहीं, एक लफ्ज मुख से बोल नहीं निकलते, चाहे गुप्ता जी चाहे जगदीश भैया हो, हैं चाहे पंकज, एक मुंह से बोल नहीं निकलता था। आज क्या धारा प्रवाह सत्संग करते हैं, बोलो कुछ तो कितना में, मतलब हम तो देखते हैं। और मतलब गुरु के ज्ञान पे से होता ना, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पे क्यों हुआ है। सच में हमको तो हम कभी कभी मतलब इतना गुरु के ज्ञान का फक्र होता है कि जब पंकज यहाँ आए थे और ये बार बार नौकरी इसको बाहर मिलने की, पढ़ा लिखे अच्छे जानकार अपने उसमें, तो ये जो है इसको बाहर नौकरी मिल रही थी और ये बाहर जाने हो गया था, टीचिंग कंपनी मत जाओ कहीं, तुम यहीं रहो, तुम जितना रुपए चाहते हो उससे तुम ज़्यादा मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो, बस तुमको विश्वास दिला रहे हैं, तुम नहीं जाओ मत यहाँ से। तुम कहना मान रूखा। और आज हम देखते हैं कितना अच्छा व्यापार चल रहा है, कितना अच्छा सब कुछ कर रहा है, सब अपने सब भाइयों को लगा लिया पूरा, मतलब कौन ऐसा करता है। तो ये चीज़ हम देखते हैं ज्ञान में आने के बाद कितनी पावर, समझ, कितनी सब चीज़ आ जाती है। मतलब हम देखते थे जब आए थे, हमें खुद न उठने के, न बैठने के, न बात करने के, न कोई मुख से बोली नहीं निकलती थी। कोई आवाज़ हम देखते हैं कि कैसे अच्छे से सत्संग संभाल लेना, कैसे अच्छे से सबको गाइड कर देना। तो ये किसका करिश्मा भैया ये है। इसलिए बोला है कि सिर्फ तुम कुछ मत करो, सिर्फ गुरु में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास तथा प्रेम रखो, तुम्हारे अंदर सारी खूबी अपने आप गुरु ठूस के भर देगा। इसी को बोलते हैं सागर समाया बूंद में, ये जाने बिरला कोई। सागर समुद्र जो एक बूंद में समा जाए, अब देखो ना एक बूंद में समा, तुम्हारे शरीर में इतना ब्लड है, एक बूंद ब्लड के लेते हैं और बता देते हैं तुम्हारा बी पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, फलाना नेगेटिव है, बता देते हैं एक बूंद से।
तो गुरु के ज्ञान से क्या होता है, मेरे सारे संशय भ्रम दूर हो जाते हैं। तो बस कुछ हो जाए, अपने जीवन में प्रतिज्ञा कर लो, हम नित्य सुबह और रात का सत्संग लेंगे, और जो सुबह रात का सत्संग लेगा गारंटेड है आप सब जितने बैठे हो सब मुक्त हो। दुनिया की कोई ताकत आपको मुक्ति में रुकावट नहीं पैदा कर सकती। कभी अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करना, अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करना। आप सबके अंदर में इतनी पावर गुरु भर देता है कि आप हजारों को जाके मुक्त कर सकते हो। ज्ञान सुनाओ, कर सकते हो, अपने अंदर में पावर लाओ। ठीक है। हाँ, नीतू सिन्हा जयपुर।